नमस्कार दोस्तों, द स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जुर्म की दुनिया में कई ऐसे नाम सामने आते हैं जो अपनी वेशीपन के लिए जाने जाते हैं। वो दरिंदगी की सारी हदों को पार कर कुछ इस तरीके से वारदातों का अंजाम देते हैं कि जो भी इस वारदात को देखे या सुने उसका दिल खौफ से भर जाए या फिर उसका दिमाग दहशत के अंधेरे में कहीं गुम हो जाए। उनकी वेशी करतूतें किसी शैतान से कम नहीं होती। ऐसा एक नाम है सीरियल किलर राजा कोलंदर का। उसकी ये स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि उसकी करतूतों को उजागर करती एक डॉक्यूमेंट्री हाल ही में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है, जिसका नाम है इंडियन प्रेडेटर द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर। इंडिया टुडे ग्रुप की इस डॉक्यूमेंट्री को देखकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। ये स्टोरी शुरू होती है इलाहाबाद के शंकरगढ़ कस्बे से। वहां रहने वाले एक पत्रकार जिनका नाम धीरेन्द्र सिंह था, वो दैनिक समाचार पत्र आज में काम करते थे। उन्होंने अपने काम से अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। उस दिन भी वो अपने काम पर जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन फिर कभी लौटकर वापस नहीं आए। उनके घर वालों ने भी उन्हें सभी जगह तलाश किया। उनके बारे में पड़ोस से लेकर दफ्तर तक और दोस्तों से लेकर रिश्तेदारों तक पूछताछ की, लेकिन धीरेन्द्र का कुछ भी पता नहीं चला। मामला पुलिस तक जा पहुंचा। पुलिस ने बिना देर किए थाना किडगंज में पत्रकार की गुमशुदगी दर्ज कर ली और धीरेन्द्र की तलाश शुरू कर दी। लेकिन पुलिस को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह तलाश लंबी होने वाली है। पुलिस की तलाश जारी थी। पुलिस ने जब उसके परिवार से पूछा कि क्या धीरेन्द्र की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं है, तो उसके परिवार वालों ने सीधे सीधे तो किसी पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन इस बीच धीरेन्द्र के घर वालों ने पुरानी रंजिश के चलते राम निरंजन कोल नाम के एक शख्स पर शक जाहिर किया था। इसी शक की बिना पर पुलिस ने पत्रकार धीरेन्द्र के गुम हो जाने के करीब एक हफ्ते बाद ही राम निरंजन कोल और उसके साले वक्षराज को गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल राम निरंजन कोल का नाम ही राजा कोलंदर है। वो शंकरगढ़ इलाके का रहने वाला था। 90 के दशक में राजा कोलंदर ने नैनी में मौजूद सीओडी छिवकी में कर्मचारी रह चुका था। वो उसकी पत्नी फूलन देवी उन दिनों इलाहाबाद जिला पंचायत की सदस्य थी। उसकी पत्नी के पीछे के नाम की कहानी भी कुछ अलग ही है। राजा कोलंदर ने 90 के दशक में जुर्म की राह पकड़ी थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साल 1998 में थाना धुमनगंज क्षेत्र के मुंडेरा मोहल्ले में टीवी वीसीआर किराए पर चलाने वाले एक युवक का मर्डर हो चुका था, जिसमें राम निरंजन उर्फ राजा कोलंदर का नाम आया था। इसके बाद वो फरार हो गया था। साल 2000 में उसने ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया था और पुलिस का सिरदर्द बन चुका था। अपनी काली करतूतों से उसने इलाके में दहशत पैदा कर दी थी। जुर्म की दुनिया में राम निरंजन कोल का नाम बड़ा होता जा रहा था। वो आदिवासी कोल समाज से आता था, लिहाजा उसका रौब और दहशत देखकर उसकी जाति बिरादरी के लोग उसे कोल जाति का राजा मानने लगे थे। तभी उसका नाम उसने राम निरंजन कोल से राजा कोलंदर रख लिया था। पुलिस की फाइल हो या आम लोग, सभी उसे राजा कोलंदर के नाम से जानने लगे थे। धीरे धीरे उसका यही नाम जुर्म की दुनिया में आम हो गया था। कम ही लोग उसके असली नाम से वाकिफ थे। अब आते हैं हमारी स्टोरी पर। पत्रकार धीरेन्द्र को गुमशुदा हुए करीब 8 दिन बीत चुके थे। उनके परिवार वाले पुलिस के सामने किसी अनहोनी की आशंका पहले ही जता चुके थे। अब राजा कोलंदर पुलिस की गिरफ्त में था। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की थी। पहले वो पुलिस को बरगलाता रहा, लेकिन बाद में उसने पुलिस के सामने जो कहानी बयां की उसे सुनकर पुलिस वाले भी खौफजदा हो गए थे। हकीकत ये थी कि 14 दिसंबर 2000 को ही पत्रकार धीरेन्द्र सिंह का कत्ल हो चुका था। अब पुलिस के सामने वो राज खुलने जा रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राम निरंजन कोल्प और राजा कोलंदर के बयान दर्ज किए जा रहे थे। वो बोलता जा रहा था और पुलिस वाले खामोशी से सुनते जा रहे थे। इस कत्ल की कहानी 1998 में लिखी गई थी, जब एक मामले में पत्रकार धीरेन्द्र सिंह के भाई ने राजा कोलंदर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई थी। तभी से राजा कोलंदर धीरेन्द्र सिंह के परिवार से दुश्मनी रखने लगा था। उसे पता था कि पत्रकार होने के नाते धीरेन्द्र की पुलिस में खासी इज्जत थी। उसके खिलाफ दर्ज हुए मामले में भी उसका हाथ था, लिहाजा वो उससे रंजिश में बदला लेना चाहता था। कुछ जानकारों के मुताबिक भी पत्रकार धीरेन्द्र सिंह को राजा कोलंदर की कुछ काली करतूतों के बारे में पता चल चुका था और इस वजह से भी वो धीरेन्द्र को अपना दुश्मन मानता था। राम निरंजन कोल उर्फ राजा कोलंदर ने पुलिस को बताया था कि वारदात के दिन उसने पत्रकार धीरेन्द्र सिंह को विश्वास में लेकर अपने पिपरी फार्म पर बुलाया था। राजा कोलंदर ने अपनी खेती में ही एक फार्म किया था जिसमें वो सुअर पाला करता था। जब धीरेन्द्र सिंह वहां पहुंचे तो दिन ढल चुका था। सर्दियों का मौसम था, इसलिए जब धीरेन्द्र सिंह अपनी मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे तो राजा कोलंदर और उसका साला वक्षराज
वह आग जलाकर बैठे थे। उन दोनों ने धीरेन्द्र सिंह को भी आग के सामने बैठने को कहा। जब धीरेन्द्र भी आग के पास बैठ गए तभी उनकी पीठ पर वक्षराज ने गोली मार दी थी। मौके पर ही धीरेन्द्र सिंह की मौत हो चुकी थी। धीरेन्द्र की मौत होने के बाद राजा कोलंदर और उसका साला वक्षराज लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी पहले ही कर चुके थे। उन दोनों ने धीरेन्द्र की लाश को टाटा सुमो कार में डाला और मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल हो गए, जहां उन दोनों ने पहले धीरेन्द्र का सिर और लिंग उसके जिस्म से काटकर अलग कर दिया। फिर लिंग और धड़ को वही खेत में दफना दिया, जबकि उसका सिर एक पन्नी में लपेटकर रीवा के बाण सागर तालाब में फेंक दिया था। उसके कपड़े उन्होंने एक झाड़ी में फेंक दिए थे। इसके बाद दोनों वहां से निकलकर वापस फार्म हाउस पर आ गए थे। राजा कोलंदर ने पुलिस को बताया कि उसने पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की लाश को ठिकाने लगाने के बाद उसकी मोटरसाइकिल बनारस में रहने वाले अपने समधी दशरथ लाल की दी थी, जबकि धीरेन्द्र के जूते वक्षराज ने रख लिए थे। अब बाकी था धीरेन्द्र का मोबाइल, जो खुद राजा कोलंदर ने अपने पास रख लिया था। अब पुलिस को कत्ल यानी वो हथियार बरामद करना था जिससे धीरेन्द्र सिंह ने कत्ल किया था, और वो सारा सामान जो कत्ल के बाद राजा कोलंदर ने कहीं ठिकाने पर लगा दिया था। पुलिस जब जांच के दौरान राजा कोलंदर और जिला पंचायत सदस्य फूलन देवी के घर पहुंची तो वहां से धीरेन्द्र सिंह का सामान बरामद हो गया था। इसी तलाश के दौरान पुलिस के हाथ वो डायरी भी लगी थी जो आगे पुलिस के लिए एक बड़ा राज फाश करने वाली थी। पुलिस के अधिकारियों ने जब राजा कोलंदर की उस डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए तो उनके होश फाख्ता हो गए। उस डायरी में कत्ल और दरिंदगी की ऐसी दास्तान लिखी थी कि हर कोई सुनकर हैरान और परेशान हो गया था। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिसे लोग आम मुजरिम समझ रहे थे वो असल में एक वेशी आदमखोर दरिंदा है। धीरेन्द्र सिंह के हत्याकांड की जांच में जुटी थाना किडगंज पुलिस को जब डायरी मिलती है तब उन्हें पता चलता है कि डायरी से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई लोगों की कत्ल की कहानी थी, जो साबित कर रही थी कि राजा कोलंदर कितना बड़ा आदमखोर और खूनी है। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया था। अब यह मामला केवल एक पत्रकार के कत्ल का नहीं रह चुका था, बल्कि पुलिस के सामने अब एक सीरियल किलर था जो लोगों का खून करके उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देता था, फिर मरने वाले की खोपड़ी से भेजा या जिस्म से दूसरे अंग निकालकर उसे उबालता था और सूप बनाकर पी जाता था। उसका मानना था कि इस सूप से उसका दिमाग तेज हो और उसे अपार शक्तियां मिलेगी। राजा कोलंदर के घर की तलाशी लेने पर 14 मानवी खोपड़ियां बरामद हुई थी। इस घटना का पूरे राज्य में गहरा असर हुआ था। यह भी खुलासा किया गया था कि राजा कोलंदर का पहला शिकार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उसका एक सहयोगी था। यह वर्ष 1998 में हुआ था। पुलिस के हवाले से पता चला कि उसने अपने सहयोगी का दिमाग खाने के लिए उसे मार डाला था, क्योंकि वो एक ऐसे समुदाय से आता था जिसके बारे में माना जाता है कि उनके पास तेज दिमाग होता है। सिर्फ इतनी सी वजह के लिए उसने उसे मार डाला था और उसका भेजा खा डाला था। उसने ये भी कबूल किया था कि उसने पहले एक टैक्सी में 3 लोगों की हत्या की थी। वजह सिर्फ इतनी थी, उन्होंने इसे इलाहाबाद से लखनऊ तक लिफ्ट देने से मना कर दिया था। इस तरीके से छोटे छोटे मुद्दों पर वो लोगों की हत्या करना शुरू कर देता था। पुलिस ने कहा था कि वो खुद को राजा और जज भी मानता था। वो अपने पीड़ितों को खोपड़ी उनकी जातियों के आधार पर अलग अलग करता था और उन पर फैसला सुनाता था। उसकी लिखी डायरी से यह भी पता चला कि उसने अपने दोनों को बच्चों का नाम अदालत और जमानत रखा था। आदमखोर राजा कोलंदर अब पुलिस की हिरासत में था। मामला अदालत में पहुंचा था, जहां इस मामले की सुनवाई करीब 11 साल तक चलती रही। 1 दिसंबर 2012 को इलाहाबाद के अपर सत्र न्यायाधीश मेहताब अहमद ने राम निरंजन कोल उर्फ राजा कोलंदर और उसके साले वक्षराज को मुलजिम करार करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। वहां से मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन राजा कोलंदर को राहत नहीं मिली थी। तभी से आदमखोर वेशी दरिंदा राजा कोलंदर जेल में सजा काट रहा है। जुर्म की दुनिया में इस सीरियल किलर राजा कोलंदर का नाम हमेशा उसके वेशीपन और दरिंदगी के लिए याद रखा जाएगा, और याद रखी जाएगी उसकी वो डायरी जिसने इस खूनी दरिंदे के गुनाह का एक एक लम्हा कानून के सामने उजागर कर दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए द स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।